न के बाद आय का आय और इसके बाद आपका हो गया अकह। यानी नौ में किसकी मात्रा होगी? आ की। और य में किसकी मात्रा होगी? ओ की। तो आपका शब्द बन गया नायक। अब अगला उदाहरण, बोधनित्रम। बोधन इत्रम। ओ में किसकी मात्रा है? ओ की। ओ का क्या हो जाएगा आपका? ओव। यानी पौ में ओ की मात्रा पौ और व के बाद बड़ी या छोटी है तो व में बड़ी की मात्रा और हो गया त्रम, पवित्रम। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण, पौधन अकम। या दूसरा उदाहरण देख लीजिए, भौधन उकह। भ में किसकी मात्रा है? औ की। औ का क्या हो जाएगा? आओ। यानी कहने का मतलब भ में आ की मात्रा भा और व में उ की मात्रा उ का, भावुक। ठीक, एक अन्य उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। अक्सर इस प्रकार का उदाहरण जो है आपको परीक्षाओं में पूछ देता है घुमा करके। जैसे आपका हरे धन ए। हरे धन ए। र में किसकी मात्रा है? ए की। और इसके बाद है आपका दूसरा शब्द ए। अब इस ए का जो हर में ए की मात्रा है उसका हो जाएगा परिवर्तन। आया। अब ज्वाइंट कीजिए, एक कीजिए। ह र में य अ की मात्रा और इस य में ए की मात्रा। हरे। अक्सर जो है आपका परीक्षाओं में पूछ देता है कि हरे का संधि विच्छेद कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में संधि का करने के लिए नहीं आता है बल्कि संधि विच्छेद करने के लिए आता है। तो संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? तो संधि विच्छेद के लिए हम बताएंगे बाद में, क्योंकि पहले आपको संधि करना तो जान जाए तब तो आप विच्छेद करेंगे। जब संधि का नियम ही नहीं आपको मालूम होगा तो कैसे आप उसका विच्छेद करेंगे? इसीलिए पहले आप संधि जानिए और संधि के बाद हम बताएंगे आपको कि विच्छेद कैसे आप करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण दीजिए।
भानो धन ए, भानो धन ए, भानु में किसकी मात्रा है? ओ की। ओ का भानु में ओ का परिवर्तन हो जाएगा तो आपका हो जाएगा व, यानी इस भान में 9 में अ की मात्रा आ जाएगी तो पूरा 9 हो जाएगा, और इस व में ए की मात्रा हो जाएगा भानवे। इस प्रकार से आपका अयादि संधि समाप्त होती है और अंतिम शब्दी स्वर संधि का अंतिम संधि जो है आपका आता है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंगः पदान्तादति, एंगः पदान्तादति। एंगा पदादादादत, एंगा पदान्तादति सूत्र के अनुसार यदि प्रथम शब्द के अंत में यह अंतिम वाला वर्ण आपका ए या ओ हो, क्या हो? ए या ओ हो, यानी मान लीजिए यह प्रथम शब्द है और ये दूसरा शब्द है, तो प्रथम शब्द के अंत में ए या ओ हो। अब आप लोग बता सकते हैं कि यह ए और ओ जो है मात्रा होगा कि यह लिखा होगा। हम समझ गए कि आप लोग समझ जाएंगे हम कि यहाँ पर ए और ओ की मात्रा होगी, क्योंकि पहले ही आपको हम बता दिए हैं कि स्वर संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि स्वर है तो वह स्वर केवल मात्रा होती है, और दूसरे शब्द का पहला स्वर जो होगा वह मात्रा न होकर के आपका लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर ए अथवा ओ की मात्रा हो और दूसरे शब्द के पहला वर्ण केवल अ हो, क्या हो? अ हो, तो इस अ का पूर्व रूप हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या मात्रा ज्यों की त्यों उसमें लगी रहेगी, लेकिन परिवर्तन केवल यहाँ पर इस अ का पूर्व रूप हो जाएगा। यानी पूर्व रूप का मतलब अंग्रेजी में यस, यानी इस अ के जगह पर हम क्या लिख देंगे? अंग्रेजी में जैसे यस लिखा जाता है वैसे आप यस बना देंगे, यानी यही अंग्रेजी में जो यस बना होता है उसी को हम पूर्व रूप कहते हैं। जैसे उदाहरण है गृहे अपि, गृह, गृह शब्द है, प्रथम शब्द जो है गृह है और दूसरा जो है आपका अपि है। यहाँ गृह में एक ही मात्रा है
और इस ए की मात्रा के बाद आपका अ आया है, तो इसमें हम इतना ही परिवर्तन करेंगे कि इस अ का जो है पूर्व रूप हो जाएगा, यानी अंग्रेजी में यस हो जाएगा। जैसे इसको हम लिखेंगे तो पूर्व रूप बना करके, लेकिन इसका हम पढ़ेंगे क्या, गृहे अपि ही पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे आपको अ की जगह पर अंग्रेजी में यस बना देंगे, और यह संधि क्या होगी, पूर्व रूप संधि। जैसे अगला उदाहरण, नकुलो अपि, यहां भी आप देख रहे हैं कि लो में ओ की मात्रा है और इसके बाद अ आया है, तो अ का जो है आपका पूर्व रूप हो जाएगा, यानी इसको हम लिखेंगे नकुलो अपि। लिखेंगे तो अंग्रेजी में पूर्व रूप, यानी अंग्रेजी में यस लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे नकुलो अपि। इस प्रकार से आपका स्वर संधि समाप्त हुआ। आप दूसरी बार आपको दूसरी संधि हल संधि या व्यंजन संधि बताई जाएगी। समाप्त।